5 साल की मासूमियत पर विक्षिप्तता की मार, होता फाउंडेशन के मदद के हाथ ने जगाई उम्मीद की किरण। एक माँ की ममता जब मानसिक अस्थिरता के अंधेरे में डूब जाए तो उससे जन्म लेने वाली पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर गांव की एक घटना आज भी लोगों के दिलों को झकझोर देती है, जहां 5 वर्ष पूर्व एक विक्षिप्त मां ने अपनी ही 1 वर्षीय मासूम बच्ची का एक हाथ और एक पैर काट डाला था। आज वह बच्ची सुहानी माझी 6 वर्ष की हो चुकी है। सुहानी दर्द भरी जिंदगी ऐसी है कि वह न तो ठीक से चल सकती है, न अपने छोटे छोटे काम खुद कर पाती है। पिता भागवत माझी दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन गरीबी और लाचारी के बीच सुहानी की मासूम आंखों में आज भी भविष्य के सपने पलते हैं, जिन्हें अब उम्मीद मिलती नजर आ रही है। चक्रधरपुर के समाज सेवी सदानंद होता की संस्था सुमिता होता फाउंडेशन ने सुहानी की दुर्दशा की जानकारी मिलते ही गोपीनाथपुर गांव पहुंचकर बच्ची से और उसके परिवार से मुलाकात की। समाज सेवी सदानंद होता ने कहा, यह बेहद दर्दनाक है कि बच्ची के इलाज के बाद भी उसे कृत्रिम हाथ पैर नहीं लगाया गया। अब बच्ची बड़ी हो गई है और फाउंडेशन उसके लिए कृत्रिम अंग उपलब्ध कराएगा। साथ ही उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा भी संस्था उठाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए एस्पायर संस्था से बातचीत चल रही है, जहां सुहानी और उसकी बड़ी बहन शिवानी माझी दोनों का छात्रावास में नामांकन कराया जाएगा, ताकि वे शिक्षा से वंचित न रहें। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के लिए 2 बार आवेदन देने के बावजूद अब तक बच्ची को दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिसके चलते उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर समाज सेवी सदानंद होता ने स्थानीय प्रशासन और प्रखंड कार्यालय से त्वरित कार्रवाई की अपील की। गांव के मुखिया सेलाई मुंडा ने मौके पर ही आश्वासन दिया कि बच्ची का प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाया जाएगा और उसे हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मार्मिक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे समाज और प्रशासन की संवेदनाएं केवल हादसे के वक्त तक सीमित रह गई हैं? लेकिन सुमिता होता फाउंडेशन और स्थानीय समाज सेवियों की पहल इस बात की मिसाल है कि जहां दर्द है वहां राहत की कोई न कोई राह निकल ही आती है। छोटा बच्ची है, इसका मार के द्वारा इसका हाथ और पैर दोनों काट दिया था। तो उस समय भी हम आए थे, लेकिन उस समय बच्ची का पांव लगाने की स्थिति में नहीं था। घटना कब का है? हो गया अभी आपका करीब 2019 4 साल हो गया। और अभी इसको देखते हैं, अभी तो एकलव्य विद्यालय में भी क्लास इसका उम्र 6-7 होगा तभी जाके वहाँ हो सकता है। ये बच्ची अपने से कोई काम नहीं कर सकता, लेटरिन बाथरूम। तो एस्पायर संस्था के द्वारा टोकलो में एक हॉस्टल बनाया गया। वैसा बच्चा जिसका पढ़ाई छूट गया या कोई दिक्कत है, उन लोगों को वहाँ एडमिशन किया जा रहा है और हॉस्टल भी है। तो उसका बड़ी बहन और इसको दोनों को उस हॉस्टल में रखने का प्रयास करेंगे ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से हो। और अभी हम लोग कैंप लगाएंगे, उसमें इस बच्ची का पाँव और हाथ तो इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगेगा, उसका भी बात करके देखते कहाँ उसका कैंप लगेगा। पहले भी हम लोग कुछ लोगों को हाथ लगाए थे, यहाँ से राहुल किला भेज के। वहाँ उस संस्था आए थे बेंगलोर अहमदाबाद से। तो अभी हम देखते हैं इसका पाँव लगने का स्थिति में होगा तो इसका भी पाँव और हाथ दोनों प्रयास करेंगे हो जाए। अच्छा, एक बात है, इसका विकलांग पेंशन भी हम लोग दिव्यांग पेंशन भी अभी प्रखंड में सोमवार को आवेदन देंगे और उसका जो दिव्यांग पेंशन है उसको दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग 2 बार, जैसे उसका पिताजी बोल रहे, 2 बार अनुमंडल अस्पताल में कैंप लगाता और ये लेके किए हैं, लेकिन उसका अभी तक दिव्यांग सर्टिफिकेट बना नहीं। तो देखते हैं, ऐसे फोटो में भी उसका पेंशन स्वीकृत हो जाएगा। भागवत माझी का बेटा है, बेटी है, तो उसको दिव्यांग पेंशन किया जाएगा। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि अभी सुनने में आया कि अनुमंडल
या ब्लॉक में भी दोनों जगह कैंप लगा था विकलांग को लेकर, लेकिन इसको सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। इसको देखने से पता चल जाता है कि वो बिना सर्टिफिकेट के भी इसको पेंशन दिया जा सकता है। और सोमवार को इसका हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ब्लॉक में और पेंशन दिलाने का काम करेंगे।